नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कई बार आपने देखा होगा या खुद भी महसूस किया होगा अपने आप में कि आपके नाक के अंदर में एक मोती के जैसे या एक अंगूर लटकने के जैसे अंदर में एक ग्रोथ हो रहा है। एक ऐसा ग्रोथ हो रहा है जिसको कई बार हो सकता है कि आप डॉक्टर के पास जाने के बाद आपको पता लग पाता है कि नाक के अंदर डॉक्टर ने बताया कि पॉलिप का ग्रोथ हो रहा है या मांस बढ़ रहा है। आप समझ सकते हैं इस बात को। तो आज मैं नेज़ल पॉलिप किसे कहते हैं, नेज़ल पॉलिप के लक्षण क्या है, नेज़ल पॉलिप के कारण क्या है, नेज़ल पॉलिप के प्रिवेंशंस क्या है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करूंगा। इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपके मन में उठे किसी भी प्रश्न सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके भेजिए। पहले समझने की आवश्यकता है कि नेज़ल पॉलिप किसे कहते हैं। नेज़ल पॉलिप का अर्थ है नाक के अंदर में एक ऐसा ग्रोथ, ऐसा अनवांटेड ग्रोथ जो पेनलेस होता है, पेन नहीं है, सॉफ्ट होता है। और नेज़ल पैसेज के लाइनिंग में नाक के अंदर जो सुरंग है या सुराग है उसके पास में लाइनिंग में एक लटकते हुए अंगूर के जैसे, या कई बार लगेगा टीयर ड्रॉप्स, जैसे आंसू का ड्रॉप्स होकर के गिरता है ना, वैसे ही ड्रॉप्स के जैसे अंदर बना हुआ है। हालांकि ये किसी को भी हो सकता है, स्त्री पुरुष बच्चे या बड़े को। अधिकांश ये पॉलिप का जो ग्रोथ होता है ये आमतौर पे शुरुआती दिनों में पता नहीं लगता किसी भी तरीके से। जब ये क्रॉनिक स्टेज में जाता है, जब इसका ग्रोथ बहुत हद तक बढ़ जाता है तो इसके लक्षण जो है क्रॉनिक साइनसाइटिस के रूप में डेवलप कर सकते हैं। अब मैं इसके लक्षण के बारे में अगर बात करूं तो मैंने आपको बताया कि नाक के अंदर जो है एक मोती या अंगूर के जैसे, छोटे अंगूर के जैसे ये लटकने जैसा ये होगा। इसके साथ साथ 12 हफ्ते तक क्रॉनिक साइनसाइटिस के लक्षण पैदा हो सकते हैं। कई बार क्रॉनिक साइनसाइटिस विदाउट नेज़ल पॉलिप भी होता है, लेकिन नेज़ल पॉलिप के साथ साथ जिनको मतलब ऐसी स्थिति है उसके साथ साथ कुछ लक्षण जैसे नाक बंद होना। जब छोटे पॉलिप होते हैं तो उससे कोई विशेष तकलीफ नहीं होता, लेकिन जब वो पॉलिप नाक के अंदर में वो मांस का जो अनवांटेड ग्रोथ है वो जब बढ़ जाता है तब क्या है, सांस लेने में दिक्कत हो सकता है। कई बार ऐसा लगेगा कि नाक बिल्कुल ब्लॉक हो रखा है। पोस्ट नेज़ल ड्रिप हो सकता है, मतलब नाक से जो है थ्रोट में जुखाम ड्रॉप गिर सकता है। धीरे धीरे नाक से जो स्मेल की शक्ति है वो कम हो जाएगा। जो हम टेस्ट करते हैं अपने जुबान से किसी भी खाने पीने को, उसमें भी कमी आएगा। कई बार जो है चेहरे के हिस्से में दर्द जैसा या फोरहेड में पेन जैसा, भारीपन जैसा लगा रहेगा। छींके आने लगेंगे। दांत में दर्द महसूस सकता है, ऊपरी जबड़े के साथ जो दांत है उसमें दर्द महसूस सकता है। कई बार स्नोरिंग, नाक से आवाज़ होना जिसको खर्राटे कहते हैं, खर्राटे होगा सकता है। कई बार पेशेंट्स को नाक से नोज़ ब्लीडिंग भी हो सकता है। इस प्रकार के लक्षण पैदा हो सकते हैं नाक में अनवांटेड ग्रोथ को लेकर के। अगर कारणों के बारे में बात करें तो अभी भी वैज्ञानिक तौर पे स्पष्ट नहीं हो सका है कि इसके कंफर्म रीज़न क्या है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन के वजह से कई बार इरिटेंट्स जो डस्ट पार्टिकल है, पॉल्यूटेंट्स हैं, धुएँ, स्मोक या कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनके प्रभाव से नाक के अंदर में इन्फ्लेमेशन, सूजन होकर के ये मांस का ग्रोथ हो सकता है। कई बार किसी ड्रग के सेंसिटिविटी की वजह से, कई दवाइयों का अपने शरीर में प्रतिक्रिया स्वरूप भी ऐसा हो सकता है। कई बार हमारे इम्यून डिसऑर्डर होते हैं, कई तरह के हमारी इम्यूनिटी हमारे खिलाफ में काम करके इस तरह के नेज़ल पॉलिप क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं रिस्क फैक्टर के रूप में बात करूं तो किसी को भी नेज़ल पॉलिप अगर ग्रोथ हो रहा है तो तुरंत उसको ट्रीटमेंट में आना चाहिए, डॉक्टर के संपर्क में आना चाहिए, क्योंकि ये स्लीप एपनिया वाले पेशेंट्स के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, जिसमें सोते हुए दम घुटने का एक टेंडेंसी रहता है स्लीप एपनिया डिसऑर्डर में। उसके साथ साथ अस्थमा, दमा वाले पेशेंट्स को भी नाक में अगर पॉलिप ज़्यादा बड़ा हो जाए तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी पैदा होगा। क्योंकि अस्थमा में मुंह से भी सांस लेने में दिक्कत है, फिर नाक भी अगर ब्लॉक हो जा रहा है बिल्कुल तब भी दिक्कत है। और साइनस इन्फेक्शन वाले को, जिनको सुबह शाम छींकें, नाक से रनिंग नोज़
और एलर्जिक कंडीशन रहता है उनके लिए भी ये अच्छा नहीं है कि नेज़ल पॉलिप का सॉल्यूशन ना करें। अगर मैं इसके प्रिवेंशन के बारे में बात करूं तो हमको अपने जितने भी एलर्जीज हैं, वो चाहे डस्ट एलर्जी हो, साइनस की एलर्जी हो या अस्थमा हो, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए। जो नेज़ल इरिटेंट्स है वो नाक में प्रवेश ना करे, इसलिए मास्क का प्रयोग करना चाहिए। गुड हाइजीन का हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, हैंड वॉश अच्छे से करना चाहिए। योगा और प्राणायाम बहुत हेल्पफुल है। अगर हम अनुलोम विलोम प्राणायाम को इन्वॉल्व करें, योगासन करें, तो ये बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। घर को ह्यूमिडिफाई रखें, एयर वेंटिलेशन रखना चाहिए, जिससे घर में बाहर का जो फ्रेश एयर है वो आ सके। इसके साथ साथ नाक में आप जो है स्टीम इनहेलेशन कर सकते हैं नाक के द्वारा, ये बहुत हेल्पफुल है। इसके साथ साथ आप आयुर्वेद या होम्योपैथी में इसको आप प्रॉपरली बिना सर्जरी के भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जिसमें काफ़ी सक्सेस मिलता है नेज़ल पॉलिप के ग्रोथ को रोकने के लिए और उसको पूरी तरह से ठीक करने के लिए। किसी भी पेशेंट को मैं ये ज़रूर कहूँगा जिनको नेज़ल पॉलिप का प्रॉब्लम है काफ़ी समय से, उसको नेगलेक्ट न करें। अगर छोटा भी ग्रोथ दिख रहा है तो उस ग्रोथ को उसी जगह से ही घटाने का प्रयास करें। अगर मैंने जो चीज़ जानकारी दी अगर आप फॉलो कर लें तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नेज़ल पॉलिप से जो फ्यूचर रिस्क फैक्टर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आप बिल्कुल हेल्दी बने रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रमोट करें। अगर किसी भी चिकित्सकीय सलाह तो मुझसे प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में डॉक्टर अरुण कुमार दास पेज में भी उपलब्ध है। आप वहां से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।